ओम शांति। आइए सुनते हैं 11 दिसंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, बाप का मददगार बन इस आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाना है। यानी ये जो पहाड़ है, ये पुरानी दुनिया है, ये लोहे की तरह है, तो इसको सोने की तरह बनाना है। वो कब होगा? जब पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। पुरुषार्थ करोगे, सभी को ज्ञान सुनाओगे, तब ये फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व हो जाएगी। बाबा ने कहा सभी को मालूम हो जाएगा कि परमपिता आया है, हमें लोहे की दुनिया से निकाल कर सोने की दुनिया में ले जाने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहा है। बाबा ने कहा वो सतोगुणी देवी देवताओं की दुनिया होगी, वो सतयुग की दुनिया होगी। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप की फर्ज अदाई क्या है बच्चों? कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए संगम पर बाप को आना पड़ता है? बाबा ने कहा कि बताओ बच्चों, कौन से संगम पर आना पड़ता है बाप को? ये तो तुम्हें मालूम ही होगा। बाबा ने बताया कि भोलानाथ शिव भगवानुवाच। भोलानाथ शिव भगवान कहते हैं, ब्रह्मा मुख कमल से बाप कहते हैं। भगवान ब्रह्मा के मुख को कमल कहते हैं और कमल से बाप कहते हैं। कमल से पढ़ा रहे हैं, कहते हैं ये वैरायटी भिन्न भिन्न धर्मों का मनुष्य सृष्टि झाड़ है ना। इस कल्प वृक्ष अथवा सृष्टि को आदि मध्य अंत का राज बच्चों को समझा रहा हूँ। बाबा ने कहा गीत में भी इनकी महिमा है। शिव बाबा का जन्म यहाँ है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ। भारत में मनुष्य नहीं जानते हैं कि क्या है, कैसी दुनिया है, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। द्वापर की तो बात ही नहीं समझते। बाबा ने कहा आ करके ये ज्ञान दिया था, इस झाड़ से सभी को मालूम पड़ जाता है। फिर बाबा ने कहा झाड़ को अच्छी रीत देखो। सतयुग में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। त्रेता में राम सीता का है। बाबा आदि मध्य अंत का राज बतलाते हैं। कहते हैं बच्चे पूछते हैं बाबा हम माया के फंदे में कब फंसेंगे? यानी बच्चे भगवान शिव बाबा से पूछते हैं। बाबा कहते हैं द्वापर से बच्चों। द्वापर नंबरवार फिर दूसरे धर्म आते हैं। द्वापर के बाद फिर नंबरवार दूसरे धर्म आते हैं। तो हिसाब लगाने से समझ सकते हैं कि इस नई दुनिया में हम परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं मैं 5000 वर्ष बाद आया हूँ संगम पर अपना फर्ज निभाने। सभी बच्चों को अपना बनाने आया हूँ, दुखों से सुख में ले जाने आया हूँ। बाबा ने कहा बच्चों तुम ही बच्चे श्रेष्ठ हो। ये भी है कलयुग का अंत। गुरु लोग शरीर छोड़ते हैं, फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते हैं। तो बाबा ने कहा फिर औरों की क्या सदगति करेंगे? जब गुरु पुनर्जन्म लेते हैं तो औरों को फिर उनकी क्या लोगों की क्या सदगति करेंगे? फिर बाबा ने कहा क्या इतने सभी अनेक गुरु मिलकर पतित सृष्टि को पावन बनाएंगे? गोवर्धन पर्वत कहते हैं ना, ये माताएं इस आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाती हैं। बाबा ने कहा कि बच्चों भारत का सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना फिर वृद्धि होती है। मुख्य है 4 धर्म। तो हिसाब करना चाहिए कौन कौन से धर्म कब आते हैं। जैसे गुरु नानक 500 वर्ष पहले आया, ऐसे तो नहीं सिख लोग कोई जन्म का पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं 84 जन्म फिर तुम ही ब्राह्मणों के हैं। बाबा ने समझाया है कि तुम्हारी ही ऑलराउंड पार्ट है। ब्राह्मण बनो, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर कलयुग में बिल्कुल शूद्र बन जाते हो। बाबा ने कहा बच्चों तुम्हें बाप कहते हैं मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो बच्चों, मैं ही स्थापना तुम सबके द्वारा कराता हूँ।
बाकी गीता में जो कुछ लिखा हुआ है वह तो है नहीं, अभी तो प्रैक्टिकल बात है ना। बाबा कहते हैं बच्चों को ये सहज ज्ञान और सहज योग मैं सिखलाता हूँ, योग लगवाता हूँ। कहा है ना, योग लगवाने वाले, झोली भरने वाले, मर्ज मिटाने वाले भगवान शिव बाबा हैं। गीता का भी पूरा अर्थ समझाते हैं भगवान। योग मैं सिखलाता हूँ, भगवान कहते हैं मैं योग सिखलाता हूँ और सिखलाता भी हूँ। बच्चे योग सीख कर फिर औरों को भी सिखलाते हैं ना। कहते हैं हम हमारा ज्योति जगाने वाला ऐसे गीत भी कोई घर में बैठकर सुने तो सारा ही ज्ञान बुद्धि में चक्र फिरेगा। फिर बच्चों बाबा ने कहा शास्त्रों में कोई ने कितनी लिख दी है, अनेकानेक मतांतर है। कोई फिर कहते हैं कि टीचर पढ़ाते हैं नॉलेज एक ही है, एम ऑब्जेक्ट एक ही है बच्चों। न बाबा ने कहा नर से नारायण बनने की एम ऑब्जेक्ट है। जो नापास होंगे वह चंद्रवंशी में चले जाएंगे। जब देवी देवताएं थे तो क्षत्रिय नहीं, जब क्षत्रिय थे तो वैश्य नहीं, जब वैश्य थे तो शूद्र नहीं। अब इस सब समझने की बातें हैं। बाबा समझाते हैं माताओं के लिए भी अति सहज है, एक ही इम्तहान है। ऐसे भी मत समझो कि देरी आने वाले कैसे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो नए तीखे जा रहे हैं। बाकी माया रावण का कोई रूप नहीं, कहेंगे काम का भूत है। बाबा ने कहा बहुत वह शरीर तो है नहीं। बाबा कहते हैं अच्छा, सभी बातों का सैकरीन है मन मना भव। कहते भी हैं मुझे याद करो तो इस योग यज्ञ से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप गाइड बनकर, भगवान गाइड बनकर आते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो सम्मुख तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कल्प कल्प अपनी फर्ज अदाई पालना करता हूँ। पारलौकिक बाप कहते हैं कि बच्चों मैं आया हूँ तुम बच्चों की मदद से, मदद देंगे तो तुम भी पद पाएंगे। मैं कितना बड़ा बाप हूँ तुम्हारा। बाबा ने कहा मैं कितना बड़ा बाप हूँ तुम्हारा। भक्ति मार्ग में कैसे साक्षात्कार होते हैं, इनमें संशय बुद्धि बच्चों बिल्कुल नहीं होना है। फिर बाबा ने कहा बच्चों यह रस्म रिवाज है, शिव बाबा का भंडारा है तो उनको याद कर भोग लगाना चाहिए। योग में बच्चों तुम्हें रहना है, रहना तो अच्छा ही है। बाप की याद भी रहेगी और तुम सतोगुणी भी बनते जाओगे। तुम्हारे में धारणा भी ठहरेगी। तुम सतयुग में आने की पढ़ाई है। बाबा ने कहा मेरे मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। बाबा ने धारणा में बताया कि बच्चों धारण करने से ही तुम पावरफुल शक्ति आएगी। स्वयं को बच्चों ब्रह्मा मुख वंशावली समझकर पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी अपने इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना है। फिर बाबा ने कहा बाप समान निराकारी निरहंकारी बन अपनी फर्स्ट क्लास पढ़ाई पूरी करनी है। रूहानी सेवा पर तत्पर रहना है, रूहानी सेवा पर तत्पर रहना है। फिर बाबा ने बाबा ने वरदान देते हैं, कहते हैं बच्चों अपनी झोली भर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा ने कहा स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। तुम बच्चे संपूर्ण ज्ञानी हो। बाबा ने विस्तार में बताया स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। स्नेह ब्राह्मण जन्म का वरदान है। संगम युग पर स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां
भर कर दे रहे हैं। तो स्नेह में संपन्न बनो। बच्चों, स्नेह की शक्ति से तुम्हारी परिस्थिति पूरी पहाड़ परिवर्तन हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा, सब 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 कुछ ठीक हो जाएगा। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, रॉयल रूप सामना करे तो सेकंड में परिस्थिति सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। बाबा ने कहा, तो स्नेह की शक्ति से बच्चों माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। स्लोगन में बाबा ने बताया, तन मन धन और मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी है। हर कर्तव्य में सहयोग दो, तन से दो, मन से दो, धन से दो और अपनी वाणी से दो। बाबा ने कहा, मेरे बच्चे तुम ही श्रेष्ठ हो। अब देखो, भगवान आया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। कब लोगे ज्ञान, कब सुधरोगे? बाबा शिव बाबा कहते हैं, कब सुधरोगे और कब तुम तैयार होगे? अगले तुमको चांस मिला है अगले सुख उठाने के लिए। प्रत्यक्ष फल भी खाओ। जब तुम्हें खुशी होगी तो प्रत्यक्ष फल वही प्रत्यक्ष फल है। बाबा ने बहुत विस्तार से समझाया कि बच्चों, हमारे जैसा कोई बाप तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं, जरा मेरी याद करके तो देखो, तुम्हारे सब काम ना बन जाएं तो तुम कहना, बाबा आप कहते थे। मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, कितने 5,000 वर्ष से तुम भटक रहे थे। अब मैंने तुमको दुख से निकाला है। तुमको सुखी बनाने के लिए रोज समझाता हूँ, रोज पढ़ाता हूँ, फिर भी तुम समझते नहीं हो। समझो, अभी नहीं तो कब समझोगे? समझने का यही टाइम है, ये संगम युग है। जितना भी तुम अपने को समझोगे, ज्ञान समझोगे, बाबा की याद में रहोगे, हर कर्म करते हमारी याद करो। भगवान शिव बाबा ने कहा, क्योंकि तुम आत्माएं के लिए मैं आया हूँ और तुम्हारे लिए ही मैं श्रेष्ठ पढ़ा रहा हूँ। तुम बच्चों ने हमको अपना बनाया है और हमने तुम्हें ढूंढा है। भगवान शिव बाबा ने कहा, तुम बच्चों को मैंने ही ढूंढा है और तुमको तुम्हारी उंगली पकड़कर अपना बनाया है। अब फिर गफलत में मत पड़ो। अपना कार्यभार सब कुछ संभालो, बिजनेस संभालो, दुकान संभालो। फिर बाबा ने कहा, भोजन भी करो तो बहुत याद करते करते करो। भोजन बनाएं माताएं तो याद करते करते बनाएं कि हम शिवरी की तरह अपने भगवान के लिए, शिव बाप के लिए मैं भोग बना रही हूँ, भंडारा बना रही हूँ। तो इस भंडारे से ये शक्ति भर जाएगी, शक्ति से भरपूर हो जाएगा, रोग दोष भी दूर हो जाएगा। बाबा ने कहा कि बच्चों, अभी तुम्हारा यही समय है सजने का। काहे से सजोगे? गुणों से। जो मुरली सुनाता हूँ, ये मुरली से मोस्ट बातें तुम अपने मन में चिंतन करो और पुरुषार्थ करो। एक दूसरे के सुनाओ कि भगवान आया है, मैंने पढ़ा है, मैं मिला हूँ भगवान से, भगवान ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। वो बाप हमारा है, वो टीचर हमारा है, वो सतगुरु हमारा है। जो भी तुम्हें संबंध प्रिय लगे वो जोड़ो। भगवान ने कहा, सारे संबंध जोड़ो। तुम्हारे पतियों का पति भी मैं हूँ, प्राणपति हूँ ना, क्योंकि शरीर में प्राण मैं ही डालता हूँ। बाबा ने कहा, बच्चों, तुम ही बच्चे पुरुषार्थ करोगे और तुम ही से सतयुग की दुनिया बनेगी, तुम ही से सबको सुख मिलेगा और तुम ही रोशनी सभी आत्माओं को दोगी। जो तुम पढ़ते हो हमसे, वो सारे जग की मनुष्य आत्माओं को, सभी आत्माओं को तुम बताओगे। तुम्हारे मुख से ज्ञान सुनाने पर तुम्हारे मुख से रतन निकलने हैं। ऐसा मीठा बोलो कि भगवान जैसा मीठा है, जैसे सकरीन से भी मीठा है भगवान। सकरीन की तो मिठास कम हो जाती है, लेकिन भगवान से प्रेम करोगे, भगवान की याद करोगे बाबा की, तो
तुम्हें हमेशा मीठे बनो रहोगे। बाबा ने कहा, तुम बच्चे ही स्वर्ग के गेट खोलने माताएं आई हैं। अब स्वर्ग के गेट खुलेंगे और सभी बच्चों को रास्ता बाबा उंगली पकड़कर ले जाएगा। इसलिए बच्चों, इस पढ़ाई को पढ़कर पुरुषार्थ करो, भगवान शिव बाबा का परिचय दो और सुख शांति से अपने घर की रोशनी शक्तियों से भरो। घर में कहीं अंधेरा ना रह जाए। बाबा ने कहा, ये पढ़ाई अब फिर कल पढ़ोगे। अब कल फिर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा।